नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। कल ही की डेट मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया भी था उस वीडियो में कि अभी प्रेजेंट टाइम में पाई की एक बहुत ही पैनिक कंडीशन चल रही है कि हो सकता है कि अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में और भी ज्यादा कॉइन आ जाते हैं और इसका मार्केट कैप अगर अप नहीं होता है तो ये बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल में जाने वाला है। तो मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपका बेनिफिट इसी में है कि आप इसे होल्ड करके रखें, ना कि नया परचेज करके रखें। मगर पाई से रिलेटेड मैं आपको हर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देता हूं, क्योंकि पाई एक ऐसा कॉइन बन चुका है जिसे कि हम पिछले 5 सालों से, 2 सालों से, 3 सालों से, 1 सालों से माइन कर रहे हैं। लगभग जितने भी लोगों ने यहाँ पर कड़ी मेहनत की है, एटलीस्ट 10,000 पाई कोइन तो उन्होंने माइन किए हुए होंगे। अगर 10,000 पाई कोइन आपने माइन किए हुए और अगर एक पाई की वैल्यू जो होती है $100 छोड़िए, $50 छोड़िए, $20 भी हो जाती है, तो वो अमाउंट इतना ज्यादा होगा कि कम से कम आपकी पूरी नहीं तो आधी लाइफ तो अगर आप कुछ भी काम नहीं करेंगे तो भी निकल जाएगी। इसलिए मुझे इसके बारे में अपडेट देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना सही इंफॉर्मेशन के क्या होगा कि जब पाई का कॉइन डाउन कंडीशन में जाएगा, पैनिक होके आप पाई को सेल कर देंगे, उसके बाद में माथा पकड़ेंगे और रोएंगे कि हमने उस समय पाई को क्यों सेल कर दिया। तो मैंने कल ही बताया था कि उसके पहले भी जब ये डाउन गया था कि पैनिक होकर इस कॉइन को बिल्कुल भी सेल मत करिएगा। और देखिए, आज मैं दोबारा से आपको कॉइन मार्केट कैप में लेकर आता हूं। मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी बाउंस बैक कर देगा 0.44 से। आज की डेट में जो पाई कॉइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार मैं अपने कॉइन मार्केट कैप को मैंने रिफ्रेश यहाँ पर किया हुआ है और यहाँ पर ये आ चुका है 0.51 सेंस पर। ये पाई कॉइन आ चुका और यहाँ पर 52 सेंस पर भी ये जस्ट अभी कुछ समय पहले गया था। तो ये इसने कहाँ से बाउंस बैक करना चालू किया? अगर हम पिछले एक दिन की बात करें तो 0.47 से इसने बाउंस बैक किया। अब सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, जो मैंने आपको बताया वो तो लगभग आप सभी ने कॉइन मार्केट कैप में जाकर देख लिया होगा। पाई का रेट दोबारा से अप हो रहा है और दोबारा से ये अपनी एक स्टेबल पोजीशन बना लेगा। मैंने अभी तक पाई के कॉइन को 4 बार डाउन होते हुए देखा और मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि अभी 0.3, 0.2, 0.4 पर आ जाएगा, मगर पाई ने अभी भी अपनी इज्जत बचा कर रखी है। कभी भी ये 0.4 से नीचे डाउन नहीं हुआ और जैसे ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल पैनिक कंडीशन है, अभी 0.4 पर, 0.3 पर पहुंच जाएगा, फिर एकदम से चमत्कार होता है और दोबारा से पाई कॉइन अपनी एक स्टेबल पोजीशन बनाकर बैठ जाता है। जो कि स्टेबल पोजीशन उसकी क्या है, 0.6, 0.63, 0.64, 0.65, ये एक उसकी स्टेबल पोजीशन है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं प्रेजेंट कंडीशन में जो पाई का कॉइन है इस पोजीशन में यहाँ पर आ चुका। और मुझे खुद को, मैं रियल बता रहा हूँ, मुझे खुद को यकीन नहीं था। ये तो यकीन था कि पाई का जो कॉइन है बाउंस बैक कर लेगा और मैंने आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया था, मगर यहाँ पर 24 घंटे में ही इसने दोबारा से बाउंस बैक कर लिया। अब सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि यहाँ पर जो है मार्केट कैप तो नहीं बढ़ा है, ठीक है ना। मार्केट कैप जो था 10% यहाँ पर अप हुआ है एक दिन 24 घंटे में, और सर्कुलेशन सप्लाई भी अभी धड़ल्ले से चल रही है। मीन्स कॉइन अनलॉक भी धड़ल्ले से हो रहा है। फिर भी इसने इतनी पैनिक कंडीशन हो जाने के बाद में भी अपने रेट को यहाँ पर रिकवर कर लिया। क्यों रिकवर कर लिया? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी कम्युनिटी है, मेजर ऑफ कम्युनिटी पाई को क्या है, ऐसे दबा के बैठी है, होल्ड करके बैठी हुई है। अगर मैंने आपको ये कई बार एग्जांपल दिया है बिटकॉइन का, बिटकॉइन को अगर आपको $1 या 50 सेंस में लेके आना, ज्यादा आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने भी बिटकॉइन के होल्डर है सभी अपने बिटकॉइन को सेल कर दे, तो सन 2009 में जो बिटकॉइन का रेट था $1, शायद $1 भी नहीं था उस समय, तो दोबारा से वो वहीं पहुंच जाएगा। सिर्फ क्यों बिटकॉइन बचा हुआ है, इसकी होल्डिंग बहुत तेज है। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का रेट कभी भी डाउन नहीं होता। क्यों डाउन नहीं होता? भले ही कुछ समय के लिए डाउन हो जाएगा, फिर दोबारा से पंपिंग जाएगा, क्योंकि लोग जो गोल्ड को परचेस कर रखते हैं कभी भी उससे सेल नहीं करते, क्योंकि गोल्ड में ऐसी कोई रिस्क नहीं रहती है। प्रॉपर्टी में तो फिर भी एक बार रिस्क रहती है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, आपने रेंट पर दी हुई है, पुराना आपका जो है किराएदार हो चुका है, तो उस पर कब्जा भी कर सकता है। लोग प्रॉपर्टी तो सेल कर देते हैं और गोल्ड को कभी भी सेल नहीं करते, इसलिए गोल्ड का रेट कभी भी डाउन पोजीशन में नहीं आता। उसी तरीके से अगर पाई के जितने भी पायोनियर्स, सच्चे पायोनियर्स, अगर उन्होंने पाई को यहाँ पर
सेल करना स्टार्ट कर दिया तो दोबारा से पाई जो रहेगा बहुत ही पैनिक कंडीशन में आ जाए, मगर सिर्फ पाई होल्डरों के कारण ही पाई की इज्जत बची हुई और अभी दोबारा से बाउंस बैक कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा 2025 के लास्ट तक कम से कम ये जो पाई कॉइन है, जो सबसे लोवेस्ट मैंने एनालिस्टिक करके रखा हुआ है, सबसे लो बता रहा हूं मैं, उसके तो आगे हो सकता है बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाए तो उससे 5x 10x भी ज्यादा चल जाए। कम से कम ये जो पाई का कॉइन है $3 से $5 के बीच में 2025 के लास्ट में ही यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, मगर मेरे कहने पर आप होल्ड भी मत कर रखिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट को मैनेज मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। क्रिप्टो जो मार्केट है उसके हेड पर मैं नहीं बैठा हुआ हूँ, इसे मैनेज मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर मार्केट में जो अभी कंडीशन बनी हुई है पाई कॉइन की, कम से कम $3 से $5 पर ये ट्रेड करने ही वाला है 2025 के लास्ट तक। और अगर आपने 2030 तक इस पाई कॉइन को होल्ड करके रख लिया तो मैं ये रियल बता रहा हूँ, मैं यकीन बता से कह सकता हूँ कि आपको ऑल लाइफ, अगर 10,000 कॉइन माइन किए हुए पूरी लाइफ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, आपको वो बेनिफिट देके जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक आपको एक अपना रियल एक एग्जांपल देता हूँ इथेरियम कॉइन का। इथेरियम पर जब मैं आता हूँ, क्योंकि इथेरियम को मैं इतने अच्छे से इसलिए जानता हूँ, आज $3,017 पर ये आ चुका है। मैंने इथेरियम का कॉइन सन 2018 में सिर्फ $100, उससे भी कम अमाउंट में मैंने लिया था। देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पर मैं आता हूँ, क्योंकि मैंने जब इस इथेरियम कॉइन को सेल किया ना, उसके बाद में मैं खुद भी खून के आंसू रोया हूँ। मैंने सिर्फ इस इथेरियम कॉइन को $400 पर सेल कर दिया था और उसके बाद में $4,000 पर ये जा चुका है। तो 2017 में $46 था, मैंने 2018 में इसे परचेस किया हुआ है। तो यहाँ पर 2018 में देख सकते हैं कि ये 2017 में, सॉरी, मैंने 17 में ही इसे यहाँ पर परचेस किया हुआ था और 17 में इसका रेट था कितना, $46 इतने में करीब मैंने इसे परचेस किया था। टोटल 10 कॉइन थे और 10 में से मेरे पास अब कुछ ही कॉइन बचे, बाकी मैंने सारे सेल कर दिए थे। और मैंने इसलिए सेल किए थे कि यहाँ पर जब मैंने इसे परचेस किया था $3,000 का इथेरियम हुआ करता था। 3,000 का मैंने परचेस किया, 5,000 का किया और 6,000 का किया। मैंने दोबारा से 6,000 पे आएगा तो अपन इसे परचेस कर लेंगे। मगर मैंने जैसे ही इसे सेल किया 2020 दिसंबर में, उसके बाद में आज तक मैं इसे पकड़ नहीं पाया हूँ। तो यही चीज होती है क्रिप्टो मार्केट की। कॉइन आपके पास में है, या तो उसे होल्ड करके रख लीजिए, नहीं तो उसके बाद में सेल कर दोगे तो उसके बाद खून के आंसू आप ही को रोना है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में कि मुझे खुद को यकीन नहीं था कि इतने कम समय में ये जो पाई का कॉइन है इतनी जल्दी बाउंस बैक कर लेगा, जिसकी मुझे खुद को ये उम्मीद नहीं थी। मगर पाई ने दोबारा से अपनी इज्जत बचा कर रखी है, सारे यूजर्स का भरोसा बना कर रखा है और अभी दोबारा से एक अपनी पोजीशन बनाकर ये बैठ चुका। रेड कैंडल यहाँ पर दिख रहा है, अगर 1 डे में आप देखेंगे ग्रीन कैंडल है, 7 डे में देखेंगे तो भी आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कमाल की एक बिटकॉइन माइनिंग की वेबसाइट दी हुई है, उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बिल्कुल फ्री है। 8 सालों से मैं भी उसका यूज कर रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।